Hello everyone. Today we are going to learn another chapter of Book Harbor Class 6, Chapter 5, The Professor, from the Memoirs of Rabindranath Tagore. A Comedy of Errors. From the Memoirs of Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर की यादों से या उन्होंने जो लिखा उससे ये लिया गया है. If you had the power of magic with you, अगर आपके पास जादू की शक्ति होती, what would you change in this world? आप इस संसार में क्या चेंज करते, इस दुनिया में क्या बदलते? इट कैन बी आइदर सैड और फनी इफ समवन इज मिस्टेकन फॉर व्हाट दे आर नॉट. ये या तो हंसने वाली बात हो सकती है या दुख देने वाली बात हो सकती है अगर किसी को वो समझ लिया जो जो वो ना हो. सच नरेटिव्स आर ऑफन नोन एज कॉमेडी ऑफ एरर्स. ऐसी कहानियों को कॉमेडी ऑफ एरर्स कहते हैं. ऐसी गलतियां जिन पे हंसा जा सकता है. लेट्स रीड अबाउट वन सच कॉमिक एरर. ऐसी ही एक हंसने वाली गलती के बारे में हम पढ़ेंगे. बिटवीन द नरेटर एंड अ प्रोफेसर ऑफ मैजिक. जो कि एक नरेटर नरेटर मतलब कहानीकार जो ये कहानी सुना रहा है और एक प्रोफेसर ऑफ मैजिक मतलब जादू के प्रोफेसर के बीच में, टीचर के बीच में हुई. The Bengal Academy. On leaving the normal school, we were sent to the Bengal Academy. नॉर्मल स्कूल छोड़ने के बाद हमें बंगाल एकेडमी भेजा गया. अ यूरेशियन इंस्टीट्यूशन. वो एक यूरेशिया की संस्था थी. वी फेल्ट वी हैड गेन्ड एन एक्सेस ऑफ डिग्निटी. हमें लगा कि हमें कुछ सम्मान मिला है और दैट वी हैड ग्रोन अप और हम बड़े हो गए हैं. एट लीस्ट इन टू द फर्स्ट स्टोरी ऑफ फ्रीडम. कि हम पहली मंजिल तक तो पहुंच ही गए हैं स्वतंत्रता की. In point of fact, the only progress we made in that academy was towards freedom. असल में इस संस्था में जो हमने प्रगति की थी वो यही थी कि हमने स्वतंत्रता की ओर बढ़े थे. What we were taught there, we never understood. जो भी हमें यहाँ पढ़ाया जाता था हमें कभी समझ नहीं आया. Nor did we make any attempt to learn. ना ही हमने कोशिश की समझने की. Nor did it seem to make any difference to anyone that we did not. और ना ही किसी को भी इस बात का कोई फर्क पड़ा कि हमें कुछ समझ में नहीं आया. द बॉयज हेयर वर अनोइंग. वो बहुत ही गुस्सा दिलाने वाले थे. बट नॉट डिस्गस्टिंग. पर वो घिनौने नहीं थे. विच वॉज अ ग्रेट कम्फर्ट. जो कि बहुत ही बड़ा आराम था. दे रोट एस ऑन देयर पाम्स. वो अपने हाथों के तले पे गधा लिखते. एंड स्लैप्ड इट ऑन टू अवर बैक्स विद अ कॉर्डियल हेलो. और हमें बड़े ही प्यार से हेलो कहते हुए हमारी पीठ पर वो चिपका देते. वो थप्पड़ की तरह मारते तो वहां पे लिखा जाता पीठ पे. दे गेव अस अ डिग इन द रिब्स फ्रॉम बिहाइंड. वो हमारे कोहनी मारते पीछे से. और लुक्ड इनोसेंटली अनदर वे. और फिर क्या करते दूसरी तरफ देखने लग जाते. दे डैब्ड बनाना पल्प ऑन आवर हेड्स. वो हमारे सिर पर केले का गुदा मल देते. एंड मेड अवे अनपरसीव्ड. और बिना दिखे गायब मतलब चले जाते. नेवरदीलेस इट वाज लाइक कमिंग आउट ऑफ स्लाइम ऑन टू अ रॉक. फिर भी ये ऐसा था जैसे कीचड़ से निकलकर किसी चट्टान पर खड़ा हो गया हो कोई. वी वर वरीड बट नॉट सॉइल्ड. हम चिंतित थे पर गंदे नहीं हुए थे. वन ग्रेट एडवांटेज. क्या था हमें ग्रेट एडवांटेज? नो वन देयर चेरिश द forlorn hope that boys of our sort could make any advance in learning. कह रहा यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसको ऐसी कोई आशा थी. बेतुकी आशा मतलब कि दैट बॉयज ऑफ आवर सॉर्ट के हमारी तरह के लड़के कुड मेक एनी एडवांस इन लर्निंग के कुछ सीख भी सकते हैं या कुछ आगे बढ़ सकते हैं. इट वॉज अ पेटी इंस्टीट्यूशन. एक छोटी सी संस्था थी. विद एन इनसफिशिएंट इनकम. अपर्याप्त इनकम थी मतलब काफी नहीं थी उनके लिए जो आमदनी थी उनकी. सो दैट वी हैड वन सुप्रीम मेरिट. इसलिए हमारी एक बहुत ही खास बात थी. इन द आईज ऑफ अथॉरिटीज. वो जो वहाँ की अथॉरिटीज थी जो अधिकारी थे वहाँ के उनकी आंखों में. वी पेड अवर फीस रेगुलरली. हम अपनी फीस नियमित रूप से देते थे. दिस प्रिवेंटेड इवन द लेटिन ग्रामर फ्रॉम प्रूविंग अ स्टम्बलिंग ब्लॉक. तो इस वजह से लैटिन ग्रामर जो कि इनको मतलब लैटिन ग्रामर आती नहीं थी
और ये पास भी नहीं होते होंगे। फ्रॉम तो कहता है वो लैटिन ग्रामर भी हमारा हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं बन पाई। एंड द मोस्ट एग्रीगियस ऑफ ब्लंडर्स लेफ्ट अवर बैक्स अनस्कैथ्ड। और हम बड़ी बड़ी अगर गलतियां भी करते थे तब भी हमारे पीठ पे कोई मारता नहीं था, मतलब कोई कुछ नहीं कहता था, ये कुछ भी करते थे क्योंकि ये फीस पूरी देते थे। द ग्लूम ऑफ द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे का उदास माहौल। बट द स्कूल फेल्ट लाइक, कैसा लगता था स्कूल, स्टिल हार्मलेस दो इट वॉज। कह रहा भले ही ये नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, आफ्टर ऑल इट वॉज अ स्कूल, पर फिर भी ये स्कूल था। द रूम्स वर क्रूली डिस्मल विद देयर वॉल्स ऑन गार्ड। कह रहा कमरे जो थे बहुत ही उदास थे, उनकी दीवारें ऐसे जैसे चौकस खड़ी थी, लाइक पुलिसमैन, जैसे कि कोई पुलिस वाला खड़ा हो। द हाउस वॉज मोर लाइक अ पिजन होल्ड बॉक्स देन अ ह्यूमन हैबिटेशन। कहता है इंसानों के रहने की जगह से ज्यादा ये आ, मतलब खानों वाला डिब्बा लगता था। पिजन होल खाने खाने से होते हैं इसमें, खाने वाला डिब्बा लगता था। नो डेकोरेशन, नो पिक्चर्स, कोई भी सजावट नहीं थी, ना फोटोज थी, नॉट अ टच ऑफ कलर, ना ही रंग थे, नॉट एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट द बॉयज हार्ट। और कोई कोशिश नहीं की गई थी कि बच्चों के दिल को मतलब जीता जाए, कि उनको अट्रैक्शन हो, उनको लगाव हो आने के लिए स्कूल, अच्छा लगे, उनका मन लगे। द फैक्ट दैट लाइक्स एंड डिसलाइक्स फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड वॉज कम्प्लीटली इग्नोर्ड। कह रहा है ये फैक्ट, ये तथ्य के लाइक्स और डिसलाइक्स जो होती हैं बच्चे की, बच्चे के मन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है उसका मन का, वो इग्नोर किया गया था, उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया था। द कॉन्सिक्वेंस, तो इसका रिजल्ट क्या था, कह रहा नेचुरली अवर होल बीइंग वाज डिप्रेस्ड एज वी स्टेप्ड थ्रू इट्स डोरवे इनटू द नैरो क्वाड्रेंगल। कह रहा तो कुदरती तौर पे हम जैसे ही उसमें पैर रखते थे, वो तंग से उनके बरामदे में, दरवाजे के अंदर स्कूल के, तो हम डिप्रेस हो जाते थे, उदास हो जाते थे। एंड प्लेइंग ट्रॉन्ट बिकेम क्रॉनिक विद अस, और स्कूल से जी चुराना, भागना हमारी आदत बन गया था। इन दिस वी फाउंड एन अकम्प्लेस, इस इसमें हमें एक साथी भी मिल गया था। माई एल्डर ब्रदर माई एल्डर ब्रदर्स हैड अ पर्शियन ट्यूटर। कह रहा मेरे जो बड़े भाई थे उनको एक मतलब उनका एक टीचर था जो पर्शियन पढ़ाता था उनको। वी यूज टू कॉल हिम मुंशी, हम उसको मुंशी बुलाते थे। ही वॉज ऑफ मिडल एज, वो अधेड़ उम्र का था। एंड ऑल स्किन एंड बोन, मतलब बहुत ही पतला था वो बंदा। एज दो डार्क parchments had been stretched over his skeleton without any feeling of flesh and blood। और कह रहा ऐसा था कि उसकी बॉडी पे मांस और खून को छोड़ के सिर्फ उसके कंकाल पर काला कपड़ा मतलब चढ़ा दिया गया हो, चमड़ी चढ़ा दी गई हो, ऐसा वो दिखता था। द मुंशी और accomplice, मुंशी हमारा साथी। ही probably knew Persian well, वो फारसी अच्छे से जानता था। हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश वॉज क्वाइट फेयर, उसकी अंग्रेजी का ज्ञान भी अच्छा था उसका। बट इन नाइदर ऑफ दीज डायरेक्शंस ले हिज ambition, पर इन दोनों ही दिशाओं में उसका कोई एम नहीं था कि आगे बढ़ने का। हिज बिलीफ वॉज दैट, उसका विश्वास था, दैट हिज प्रोफिशिएंसी इन सिंगल स्टिक, के उसकी जो लाठी में महारत है, वॉज मैच्ड ओनली बाय हिज स्किल इन सॉन्ग, वो सिर्फ उसके गाने की कला से ही मैच कर सकती है। मतलब द सिंगल स्टिक चैंपियन, वो जो लाठी का महारत महारत है उसकी। ही वुड स्टैंड इन द sun in the middle of our courtyard and go through a wonderful series of antics with the staff। वो धूप में हमारे बरामदे में, हमारे बरामदे के बीच में खड़ा हो जाता है, एंड गो थ्रू अ वंडरफुल सीरीज ऑफ एंटिक्स, और अपनी लाठी के साथ तरह तरह के अ, अ- अद्भुत करतब दिखाता। हिज ओन शेडो बीइंग हिज एंटेगोनिस्ट, उसका विरोधी कौन था, किसके साथ लड़ता था वो, अपनी ही परछाई के साथ। हिज शेडो नेवर गॉट द बेटर ऑफ हिम, कभी भी उसकी परछाई उस पर भारी नहीं पड़ी।
एंड व्हेन एट द एंड, और फिर अंत में, ही गेव अ ग्रेट बिग शाउट, वो जोर से हुंकार भरता, एंड वैग्ड इट ऑन द हेड विद अ विक्टोरियस स्माइल, और फिर जीतने वाली मुस्कान के साथ उस पर जोर से उसकी परछाई के सिर पर डंडा मारता। इट ले सबमिसिवली प्रोन एट हिज फीट, तो वो पूरी तरह ही लेट जाती, उसके पैरों में पसर जाती, मतलब हार जाती जैसे। द सिंगर, his singing, nasal and out of tune, sounded like a gruesome mixture of groaning and moaning coming from some ghost world. उसका जो गाना था, कैसे गाता था, नाक से गाता था, आउट ऑफ ट्यून, बेसुरा था वो। साउंडेड लाइक अ ग्रूसम मिक्सचर ऑफ ग्रोनिंग एंड मोनिंग, और कराहने का, कराहने की जैसे आवाजें आती हैं किसी घोस्ट वर्ड से, किसी भूतिया वर्ड से, संसार से। कराहने की और सिसकने की जो आवाजें आती, ऐसी उसकी आवाज, मतलब ऐसा उसका गाना फील होता था। आवर सिंगिंग मास्टर विष्णु वुड समटाइम्स शाफ हिम, हमारा जो गाने वाला मास्टर था, जो सिखाता था विष्णु, वो कभी कभी उसको छेड़ता। लुक हियर मुंशी, यू विल बी टेकिंग द ब्रेड आउट ऑफ आवर माउथ्स एट दिस रेट, अगर तुम ऐसे ही कह रहा गाते रहे तो तुम हमारी रोजी रोटी छीन लोगे। टू विच हिज ओनली रिप्लाई वुड बी अ डिसडेनफुल स्माइल, जिसका क्या उत्तर देता वो, एक उपेक्षाकृत मुस्कान। द सीक्रेट वेपन, द मुंशी वॉज एमिनेबल टू सॉफ्ट वर्ड्स, वो मीठे शब्दों से मान जाता था मुंशी। एंड इन फैक्ट वेन एवर वी वॉन्टेड वी कुड परसुएड हिम टू राइट टू द स्कूल अथॉरिटीज टू एक्सक्यूज अस फ्रॉम अटेंडेंस, तो जब भी इनको अपनी अटेंडेंस, मतलब जब भी भागना होता स्कूल से, वो उसको कभी भी मना लेते थे, मुंशी को, कि वो स्कूल अथॉरिटीज को लिखे कि हमारी अटेंडेंस, हाजिरी से बच जाए वो। द स्कूल अथॉरिटीज टुक नो पेन्स टू स्क्रूटनाइज दीज लेटर्स, और जो स्कूल के अधिकारी थे वो भी कोई ध्यान नहीं देते थे इन लेटर्स को जांचने में। दे न्यू इट वुड बी ऑल द सेम वेदर वी अटेंडेड और नॉट, वो जानते थे कि सेम ही रिजल्ट होगा चाहे हम स्कूल में आए या ना आए, सो फार एज एजुकेशनल रिजल्ट्स वर कंसर्न्ड, जहाँ तक कि पढ़ाई के नतीजों का सवाल था। अ रिफ्लेक्शन ऑन बॉयहुड, बचपन पर एक विचार। रिफ्लेक्शन होता है सोचना, मतलब थॉट। I now clearly see that the mistake is to judge boys by the standard of grown-ups. कह रहा, अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गलती क्या है कि बच्चों को या लड़कों को बड़ों के पैमाने पे पे आंकना, कि कैसे हैं वो। टू फॉरगेट दैट अ चाइल्ड इज क्विक, ये भूल जाना कि बच्चा जो है तेज होता है, एंड मोबाइल लाइक अ रनिंग स्ट्रीम, और गतिशील होता है जैसे कि बहती हुई धारा होती है नदी की। एंड दैट इन द केस ऑफ सच, और ऐसी सिचुएशन में, एनी टच ऑफ इम्परफेक्शन नीड कॉज नो ग्रेट अलार्म, और ऐसे में कोई भी गलतियां जो वो करते हैं उन उस पे मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फॉर द स्पीड ऑफ द फ्लो इज इटसेल्फ द बेस्ट करेक्टिव, क्योंकि ये जो उनकी तेजी से बढ़ना आगे, ये जो फ्लो है, यही सबसे बड़ा सुधारक है। आई हैव नाउ अ स्कूल ऑफ माई ओन, अब मेरा अपना स्कूल है, इन विच द बॉयज आर अप टू ऑल काइंड ऑफ मिसचीफ, जिसमें कि बच्चे, लड़के जो हैं कई तरह की शरारतें करते हैं, या बहुत तरह की, सारी तरह की शरारतें करते हैं। फॉर बॉयज विल बी मिसचीवियस, क्योंकि लड़के तो होंगे ही शरारती। एंड स्कूल मास्टर्स अनफॉरगिविंग, और जो स्कूल के अध्यापक होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं। when any of us are beset with undue uneasiness at their conduct, और जब हम में से कोई भी अ, उनका जो बिहेवियर है उससे ये सोच लेता है, एंड आर स्टर्ड इनटू अ रेजोल्यूशन, कि ये पक्का इरादा कर लेता है, रेजोल्यूशन इरादा कर लेना, टू डील आउट कंडाइन पनिशमेंट, कि उनको सख्त सजा दी जाएगी। द मिस डीड्स ऑफ माई ओन स्कूल डेज कन्फ्रंट मी इन अ रो एंड स्माइल एट मी, तो मेरी जो गलतियां हैं स्कूल डेज की, या मैंने जो शरारतें की हैं स्कूल डेज में,
आके मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं एक कतार में एंड स्माइल एट मी और मेरे ऊपर मुस्कुराती हैं। द प्रोफेसर ऑफ मैजिक, जादू का प्रोफेसर। देयर वॉज अ सेपरेट रिफ्रेशमेंट रूम फॉर बंगाली बॉयज फॉर मीटिंग देयर कास्ट रिक्वायरमेंट्स। कह रहा है यहाँ पे एक बंगाली लड़कों के लिए अलग से कमरा था रिफ्रेशमेंट के लिए, मतलब कैंटीन टाइप, जो उनकी जाति की आवश्यकताएं पूरी करता था। दिस वॉज वेयर वी स्ट्रक अप अ फ्रेंडशिप विद सम ऑफ द अदर्स। यही था जहां हम किसी और दोस्तों से मिले, मतलब और लोगों से मिले। दे वर ऑल ओल्डर देन वी, वो सब हमसे बड़े थे। वन ऑफ दीज विल बियर टू बी डायलेटेड अपॉन। तो कह रहा है इनमें से एक जो है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। हिज स्पेशलिटी, उसकी खास बात क्या थी? हिज स्पेशलिटी वॉज द आर्ट ऑफ मैजिक। उसको वो जादू की कला आती थी। सो मच सो दैट ही हैड एक्चुअली रिटन एंड पब्लिश्ड अ लिटिल बुकलेट ऑन इट। कह रहा है इतनी अच्छे से आती थी उसको जादू की कला कि उसने उस पे एक किताब लिखी थी और उसको प्रकाशित भी किया था। द फ्रंट पेज ऑफ विच बोर हिज नेम विद द लिट टाइटल ऑफ प्रोफेसर। और उसका जो मुख्य पेज था, फ्रंट पेज जो था, उस पे उसका नाम लिखा था और उसको क्या कौन सी उपाधि दे रखी थी? प्रोफेसर की। प्रोफाउंड रेफरेंस, कह रहा बहुत ज्यादा श्रद्धा। आई हैड नेवर बिफोर नेवर कम सॉरी आई हैड नेवर बिफोर कम अक्रॉस अ स्कूल बॉय। कह रहा मैं कभी भी ऐसे किसी लड़के से नहीं मिला पहले, whose name had appeared in print, जिसका नाम छपा हो कहीं, so that my reverence for him as a professor of magic, I mean, was profound। कह रहा इसलिए मुझे उस जादू के प्रोफेसर के प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा थी। टू बी एबल टू रिकॉर्ड वंस ओन वर्ड्स इन indelible ink was that a slight thing। कह रहा क्या जो अपने शब्दों को ऐसे ना मिटने वाली स्याही में प्रकाशित, मतलब प्रकाशित कर लेना किसी बुक को, क्या कोई आसान बात थी, कोई मजाक था? ग्रेट एट थिएट्रिकल्स, कह रहा वो नाटक कला में भी निपुण था। वी यूज टू गिव अ लिफ्ट इन अवर कैरेज टू दिस स्कूल फेलो एंड ऑथर फ्रेंड ऑफ अवर्स। कह रहा हम उसको मोस्टली रोज ही अपने इस दोस्त को जो लेखक भी था, रोज ही अपनी बग्गी में लिफ्ट देते थे, बिठाते थे स्कूल तक। दिस लेड टू विजिटिंग टर्म्स, इससे क्या हुआ, हमारा आना जाना शुरू हुआ उससे। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट एट थिएट्रिकल्स, वो नाटक कला में भी निपुण था। विद हिज हेल्प वी इरेक्टेड अ स्टेज ऑन अवर रेसलिंग ग्राउंड। कह रहा उसकी मदद से हमने अपनी कुश्ती वाली ग्राउंड पे, जगह पे एक स्टेज खड़ी की। विद पेंटेड पेपर स्ट्रेच्ड ओवर अ स्प्लिट बैम्बू फ्रेमवर्क। तो कटी हुई वो लकड़ियां बैम्बू की लगा के उन पे साइड पे रंगीन कागज से लपेट दिया उनको। बट अ peremptory नेगेटिव फ्रॉम अपस्टेयर्स प्रिवेंटेड एनी प्ले फ्रॉम बीइंग एक्टेड देयर ऑन। पर कह रहा ऊपर से मना हो गया, कि जो अथॉरिटीज थी ऊपर, उन्होंने मना कर दिया, तो वहां पे कोई भी खेल, मतलब प्ले नहीं खेला गया। द मैजिक एक्सपेरिमेंट, जादुई प्रयोग। The event of which I am writing happened some time afterwards when I was 12 or 13। जिस घटना का कह रहा मैं उल्लेख कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो बाद में घटी जब मैं 12 या 13 साल का था। आवर मैजिशियन फ्रेंड, हमारा जो जादुई दोस्त था, है टोल्ड ऑफ सो मैनी स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। उसने चीज़ों की इतनी अजीब अजीब विशेषताएं बताई थी, दैट आई वॉज कंज्यूम्ड विद क्यूरियोसिटी, कि मैं तो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गया, टू सी देम बाय फॉर माई सेल्फ, कि मैं खुद देखना चाहता था ऐसी चीजों को। बट द मटीरियल्स ऑफ विच ही स्पोक वर इनवेरिएबली सो रेयर or distant that one could hardly hope to get hold of them without the help of Sindbad the sailor। कह रहा पर वो जो मटेरियल की बात करता था, वर इनवेरिएबली, ओके, इनवेरिएबली मीन्स ऑलमोस्ट ऑलवेज, कि हर बार ही, सो रेयर, इतने अजीब चीजें वो बताता था कि वो पता नहीं कहाँ ही मिलेंगे, और डिस्टेंस, दूर होते थे, कि दैट वन कुड हार्डली होप, कि बंदा आशा भी नहीं कर सकता,
टू गेट होल्ड ऑफ देम, उनको पाने की, उन चीजों को, विदाउट द हेल्प ऑफ सिंदबाद द सेलर। के मतलब सिंदबाद द सेलर, आपने अगर स्टोरी पढ़ी हो कि उसकी हेल्प के बिना वो बहुत ही अजीब अजीब टापुओं पे जाके वो करता था, वोएज करता था, पानी में जाता था। तो कह रहा उसकी हेल्प के बिना ऐसी ऐसी चीजें मिलना, मतलब आशा भी नहीं कर सकता था कोई। Once, as it happened, the professor forgot himself so far as to mention accessible things. कह रहा है एक बार पता नहीं क्या हुआ कि वो अपने आप को ही भूल गया या अपनी बुद्धि को ही भूल गया कि उसने ऐसी चीजें बताई जो एक्सेसिबल थी, जो हमें पता थी और हम प्राप्त कर सकते थे। Who could ever believe that a seed dipped and dried 21 times in the juice of a species of cactus would sprout and flower and fruit all in the space of an hour? Who could ever believe? कह रहा कौन विश्वास कर सकता है that a seed, कि एक जो सीड है, एक जो बीज है, डिप्ड, उसको डुबोया जाए, एंड ड्राइड और सुखाया जाए 21 टाइम्स, 21 बार, इन द जूस ऑफ अ स्पीशीज ऑफ कैक्टस, कैक्टस की किसी प्रजाति का जो जूस है उसमें, वुड स्प्राउट, अंकुरित हो जाएगा, एंड फ्लावर, और फूल भी निकल आएगा, एंड फ्रूट, और फल भी निकल आएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। आई वॉज डिटर्मिन्ड टू टेस्ट दिस, कह रहा मैं तो सोच लिया कि मैंने तो ये करना ही है, चेक करना है, मैंने टेस्ट करना है। I got our gardener to furnish me with a plentiful supply of the milky juice. कह रहा मैंने अपने माली से कहा कि मुझे वो जो जूस है, मिल्की जूस, उसका कैक्टस की प्रजाति का, वो मुझे ला दे, दूधिया जूस मतलब। एंड बी टुक माई सेल्फ, और अपने आप को ले गया, ऑन अ संडे आफ्टरनून, एक रविवार की दोपहर को, टू अवर मिस्टिक नुक इन अ कॉर्नर, एक एकांत कोने में, ऑफ द रूफ टेरेस, अपनी छत पे, मतलब खुद चला गया वो, कि अपने आप को ले गया, मतलब खुद चला गया, टू एक्सपेरिमेंट विद द स्टोन ऑफ अ मैंगो, मैंगो की, आम की गुठली से एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। आई वॉज रैप्ड इन माई टास्क ऑफ डिपिंग एंड ड्राइंग, कह रहा मैं तो बहुत ही मगन था, रैप्ड मगन था, इन माई टास्क, अपने काम में, उस गुठली को डिप करने में, उस जूस में, और सुखाने में। बट द ग्रोन अप रीडर विल प्रोबेबली नॉट वेट टू आस्क मी द रिजल्ट, पर कह रहा जो अक्लमंद रीडर है मेरा, वो नहीं वेट करेगा मेरे आंसर की, रिजल्ट की, कि क्या हुआ। सत्यस मिसचीफ, अ प्लांट ऑफ हिज ओन क्रिएशन, सत्या की शरारत, उसका बनाया हुआ, अपना बनाया हुआ पौधा। A comedy of errors was however played later on without any stage at all. कह रहा गलतियों की कॉमेडी जो थी बाद में हुई, बिना किसी स्टेज के। The author of this has already been introduced to the reader in these pages. कह रहा है इसका जो लेखक है वो पहले ही मिलाया जा चुका है रीडर से इन पेजेस में। He was none other than my nephew सत्या, कह रहा वो भी और नहीं, मेरा भतीजा था, सत्या। Those who behold his present calm, और जो उसके इस शांत एंड सीडेट डिमीनर, उसके ऐसे बिहेवियर को देख रहे हैं, शांत, would be shocked to learn of the tricks of which he was the originator. वो हैरान हो जाएंगे उसकी आगे की शरारतों को देख के जिसका वो रचयिता है, मतलब। What I was doing. In the meantime, I little knew that Satya in another corner had, in the space of an hour, caused to root and sprout a mystical plant of his own creation. कहता उसी समय मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि सत्या एक कोने में, कि दूसरे कोने में बैठा 1 घंटे में ही किसी पौधे को मतलब कि जड़ और उसको अंकुरित भी कर चुका है, अजीब से प्लांट को जो उसने खुद बनाया है। दिस वॉज टू बेयर क्यूरियस फ्रूट लेटर ऑन, कि जिसका फल बाद में जब दिखेगा तो पता चलेगा कि क्या निकला। ये मतलब पौधा नहीं है, कोई और प्लानिंग की बात कर रहा है वो उसके, ठीक है। द प्रोफेसर स्ट्रेंज बिहेवियर, प्रोफेसर का अजीब बिहेवियर। आफ्टर द डे ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट द प्रोफेसर रादर अवॉइडेड मी, कह रहा जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद वो प्रोफेसर जो था मेरे से दूर दूर रहने लगा। एज आई ग्रेजुअली केम टू परसीव, जैसा मुझे लगा बाद में धीरे धीरे। ही वुड नॉट सिट ऑन द सेम साइड इन द कैरेज, वो बग्गी में भी मेरी साइड पर नहीं बैठता था। एंड ऑल टुगेदर सीम टू फाइट शाई ऑफ हिम,
और मेरे से दूर भागने की कोशिश करता था। वन डे ऑल ऑफ अ सडन, एक दिन अचानक ही proposed that each of one in turn would should jump off the bench in our school room। तो उसने कहा कि सारे जो हैं बारी बारी से स्कूल रूम में बेंच से कूदेंगे। ही wanted to observe the difference in style। वो देखना चाहता है कि हर एक का अलग अलग क्या स्टाइल है। ही said, उसने कहा। एवरीवन जम्प्ड सो डिड आई। कह रहा हर एक ने जंप किया तो मैंने भी किया। ही shook his head with a sudden subdued सॉरी। तो उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। नो अमाउंट ऑफ persuasion could draw anything further out of him। और इतना उसको कहा कि बताओ कि आगे क्या मतलब क्या, तो उसने कुछ नहीं बताया, बस इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। द स्ट्रेंज विजिट, अजीब मुलाकात। Another day he informed us that some good friends of his wanted to make our acquaintance। एक दिन उन्होंने हमें बताया कि कुछ उनके अच्छे दोस्त जो हैं हमसे मिलना चाहते हैं। एंड आस्क्ड अस टू accompany him to their house। और कहा कि मेरे उनके साथ हम उनके घर चलें। द गार्डियंस हैड नो ऑब्जेक्शन सो ऑफ वी वेंट। हमारे पेरेंट्स को कोई आपत्ति नहीं थी, तो इसलिए हम उनके साथ चले गए। द क्राउड्स क्यूरियोसिटी, भीड़ की जिज्ञासा। द क्राउड इन द रूम सीम्ड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। जो कमरे में भीड़ थी वो बहुत ही जिज्ञासापूर्ण लग रही थी। दे एक्सप्रेस्ड देयर ईगरनेस टू हियर मी सिंग। उन्होंने अपनी मुझे सुनने की उत्सुकता जाहिर की। आई सैंग अ सॉन्ग और टू। कह रहा मैंने एक और दो गाने गाए। मियर चाइल्ड एज आई वॉज। कह रहा मैं तो बच्चा था। आई कुड हार्डली हैव बेलोड लाइक अ बुल। कह रहा तो मैं क्या ही दहाड़ सकता था, बल्द की तरह। क्वाइट अ स्वीट वॉइस, दे ऑल एग्रीड। वो सब सहमत हो गए कि बहुत मीठी आवाज है तुम्हारी। व्हेन वॉचिंग मी ईट, तो फिर वो मुझे देख रहे थे खाते हुए। व्हेन रिफ्रेशमेंट्स वर पुट बिफोर अस, दे सैट राउंड एंड वॉच्ड अस ईट। कह रहा जब वो खाने का सामान परोसा गया तो दे सैट राउंड, वो गोल घेरा बना के आसपास बैठ गए। एंड वॉच्ड अस ईट, और हमें देखने लगे खाते हुए। आई वॉज बैशफुल बाय नेचर। कह रहा मैं मतलब नेचर से शाय हूँ, शर्मीला हूँ। एंड नॉट यूज्ड टू स्ट्रेंज कंपनी, और अजनबियों की कंपनी की आदत नहीं है मुझे। मोर एवर द हैबिट आई एक्वायर्ड ड्यूरिंग द अटेंडेंस ऑफ आवर सर्वेंट ईश्वर लेफ्ट मी अ पुअर ईटर फॉर गुड। और कह रहा जो मेरी आदत हो गई है, जो जब हमारे घर में एक जो कुक होगा खाना बनाने वाला, ईश्वर, उस वो जो सेवा करता था उनकी, तो कह रहा तब से मुझे कम खाने की आदत हो गई है। दे ऑल सीम्ड इम्प्रेस्ड विद द डेलिकेसी ऑफ माई एपिटाइट। तो कह रहा वो सारे जो आसपास बैठे उसको देख रहे थे खाना खाते हुए, वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए उसकी कम खाने की आदत से, मतलब उसकी कम एपिटाइट से, भूख से सारे इम्प्रेस हो गए। ए द कर्टन फॉल्स, पर्दा गिरता है। इन द फिफ्थ एक्ट, पांचवें अंक में, आई गॉट सम क्यूरियसली वार्म लेटर्स फ्रॉम अवर प्रोफेसर। कह रहा मुझे अपने प्रोफेसर से बहुत ही स्नेहपूर्ण पत्र मिले। रिवील्ड द होल सिचुएशन, जिन्होंने ये सारी सिचुएशन जो है पता चली मुझे कि क्या कहानी क्या थी। एंड हेयर लेट द कर्टन फॉल, और यहाँ पर्दा गिरता है। द ग्रेट रेवोल्यूशन, अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। कह रहा महान रहस्य उद्घाटन हुआ, रहस्य का उद्घाटन हुआ, पता चला मतलब सबको। अ कॉमेडी ऑफ एरर्स, गलतियों की कॉमेडी। आई सब्सिक्वेंटली लर्न फ्रॉम सत्या दैट while I had been practicing magic on the mango seed। कह रहा मुझे बाद में पता चला सत्या से, जब मैं वो मैंगो की सीड पे, बीज पे, बीज पे, गुठली पे मैजिक कर की प्रैक्टिस कर रहा था, जादू की। ही हैड सक्सेसफुली कन्विंस द प्रोफेसर। उसने प्रोफेसर को ये मना लिया था सफलतापूर्ण, दैट आई वॉज ड्रेस्ड एज अ बॉय, कि मैं एक लड़के की तरह मेरे को तैयार किया जाता है बाय अवर गार्डियंस, मेरे पेरेंट्स के द्वारा, मियरली फॉर गेटिंग मी अ बेटर स्कूलिंग, जस्ट कि मैं अच्छी स्कूलिंग मुझे मिल सके। बट दैट रियली दिस वाज ओनली अ डिसगाइज, पर ये सिर्फ एक भेस है कि मैं लड़का हूं ही नहीं। द इमेजिनरी साइंस, काल्पनिक विज्ञान। टू दोज हु आर क्यूरियस इन रिगार्ड टू इमेजिनरी साइंस, कह रहा जिनको ये काल्पनिक विज्ञान के बारे में जो उत्सुक हैं जानने के लिए, आई शुड एक्सप्लेन दैट, कह रहा मुझे बताना चाहिए उनको, दैट अ गर्ल इज सपोज टू जंप विद हर लेफ्ट फुट फॉरवर्ड,
कि एक लड़की को जंप करते हुए अपना लेफ्ट पैर जो है वो आगे करना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट आई हैड डन ऑन द ओकेजन ऑफ द प्रोफेसर्स ट्रायल। तो जब प्रोफेसर कहता है ना कि मुझे देखना है कि सबका स्टाइल के कैसे जंप करते हैं, तो उस टाइम उसने लेफ्ट फुट से लेफ्ट फुट फॉरवर्ड रखा था, मतलब बाएं पैर को आगे रखा था। द ट्रिमेंडसली फॉल्स स्टेप। तो कह रहा आई रियलाइज्ड कि बहुत ही बड़ी गलती की मैंने, जो वो अपना लेफ्ट फुट रखा है। बाद में मुझे आई लिटिल रियलाइज्ड एट द टाइम व्हाट अ ट्रिमेंडसली फॉल स्टेप माइन हैड बीन। कह रहा मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो जो थी वो कितनी बड़ी गलती थी मेरी, कि मेरा वह कदम कितना बड़ा गलत था। दस विदाउट एनी स्टेज, इस तरह बिना किसी स्टेज के, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, बिना स्क्रिप्ट के, एंड एंटायरली थैंक्स टू सत्या's मिस्चिफ, और पूरी तरह सत्या की मिस्चिफ शरारत की वजह से, अ ट्रू कॉमेडी ऑफ एरर्स वाज प्लेड आउट। कॉमेडी, गलतियों की कॉमेडी का मंच पे मतलब प्ले की गई, ऑन दैट द वन दैट द नरेटर वुड नेवर फॉरगेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसी कि जिसको, जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, वो कभी भी भूल नहीं पाएगा लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट yet. ओके।